बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जय हो बंदी छोड़। सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। पुण्यात्माओं, ये बहुत ही सुअवसर मिला है हम लोगों को। ये असंख्य युगों के पुण्य प्रताप का फल है कि आज हमें वो पूर्ण परमात्मा सतकबीर 8 सितंबर 1951 से प्रकट हुआ पूर्ण परमात्मा आज हम लोगों को मिला है और सतभक्ति करा के हमें इस काल के जाल से मुक्त कराने के लिए आए हैं। तो इससे ज़्यादा पुण्य प्रताप की बात हो ही नहीं सकती है कि पूरा ये अंतिम जीवन ही है हमारा, अंतिम मनुष्य जीवन है। इस काल के लोक में अंतिम हमारा जीवन है जिसमें हम पूर्णता प्राप्त करेंगे। तो गुरुदेव का अंग का विश्लेषण हो रहा है सतगुरु की सत्प्रेरणा से। एक पहला हो गया था, पहला कल जो आया था उसमें क्या था कि गरीब प्रपटन वह प्रलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार और भक्ति सेत से उतरे पाया हम दीदार। तो ये हो गया था। आज होना है दूसरा, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला अलल पंख की जात, काया माया ना वहाँ नहीं 5 तत्व का गात, नहीं पिंड ना गात। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पुण्यात्माओं कि ऐसा सतगुरु हम मिला तो हमें वो पूर्ण परमात्मा मिल गया है जो 8 सितंबर 1951 से प्रकट हुआ है। ये पूर्ण परमात्मा सतकबीर हैं। ठीक है, तो ऐसा सतगुरु हम मिला। गरीबदास जी कह रहे हैं कि उस समय जो सतगुरु गरीबदास जी महाराज को मिले थे आज वही सतगुरु हमें मिले हैं। जब तक आप ये भाव नहीं रखेंगे, जब तक ऐसा भाव किसी पुण्यात्मा के हृदय से नहीं उठेगा कि हमें भी वही सतगुरु मिला है आज जो गरीबदास जी महाराज को मिले थे, तब तक ये हल हो ही नहीं सकता, जब तक ये ज्ञान और इन वाणियों का मर्म समझ में नहीं आ सकता है। तो हृदय में, आत्मा में उतरना है ये कि हमें भी वही पूर्ण परमात्मा सतगुरु मिले हैं कबीर साहब जो गरीबदास जी महाराज को मिले थे। ऐसा सतगुरु हम मिला अलल पंख की जात। अलल पंछी एक होता था, कबीर साहब ने इसके बारे में विस्तार से बताया है अपने शब्दों में, साखियों में, रमैनियों में, कि जो अलल पक्षी होता था वो सतयुग में रहता था, त्रेता में रहता था और द्वापर की लास्ट तक ही इसका अस्तित्व रहा है। अलल पंछी, अलल पंछी आकाश के बहुत ऊपर रहते थे अलल पंछी, और वहाँ से अपना अंडा आसमान में ही छोड़ देते थे अलल पंछी। तो आसमान की गर्मी में घर्षण करता हुआ वो नीचे आता था और नीचे कहाँ गिरता था ये अंडा? जहाँ केले के वृक्ष होते थे, जहाँ केले के वृक्ष होते थे उसके ऊपर आता था तो उसका वेग कम हो जाता। वेग कम होने के कारण वो नीचे फूट जाता था। बड़े आकार का होता था तो उसमें से जो पंछी निकलता था वो कहाँ रहता था? वो हाथियों के झुंड में रहता था, क्योंकि वहाँ चारों तरफ केले के पेड़ थे, चारों तरफ हाथियों के झुंड रहते थे। तो जो अलल पंछी का बच्चा होता था वो कहाँ पे रहता था? उसकी परवरिश कहाँ पर होती थी? हाथियों के झुंड में होती थी। हाथियों के अपना साथी बनाता था, हाथियों के बीच में रहता था। लेकिन अलल पंख में, पंछी में एक ऐसी श्रुत नृत्य दी थी परमात्मा ने कि उसको पता था, अलल पंछी को पता था कि हम इस लोक के नहीं हैं, हम यहाँ धरती के रहने वाले नहीं हैं, हम इन हाथियों के बीच के रहने वाले नहीं हैं। हम कहाँ के हैं? हम आसमान के हैं। ऊपर आसमान में हमारा निवास है, हम वहाँ पर रहते थे, वहाँ हमारे माता पिता भी हैं। उन्हें ऐसा आभास होता रहता है। तो बंदी छोड़ यहाँ इन वाणियों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि ऐसा सतगुरु हम मिला अलल पंख की जात। तो हम भी वो अलल पंछी के जैसे हमें बनाना चाहते हैं। तो अब हमें जब सतगुरु मिल गए हैं, जब उन्होंने अपना तत्वज्ञान हमें दे दिया है, तो हमें आभास होना चाहिए कि हमारे माता पिता कहाँ हैं? हमारे माता पिता भी सतलोक में हैं। माता भी वही और पिता भी वही। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता चा पिता तुमेव बंधु चा सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। तो हमारे भी माता पिता कहाँ हैं? सतलोक में हैं। वही माता पूर्ण परमात्मा सतकबीर, वही पिता सतकबीर। तो हमें भी वहाँ लेने के लिए आए हैं। तो हमें किसकी तरह व्यवहार करना चाहिए इस लोक में? अलल पंछी जैसा।
जैसे अलल पंछी हाथी के झुंड में रहता है, उन्हीं का मित्र बना हुआ दिखता है, उन्हीं के साथ में खाता पीता है, उन्हीं के साथ में रहता है। तो हमें भी अपने परिवार के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने सहपाठियों के बीच में, सबके साथ में रहना है। लेकिन अलल पंछी की तरह हमारी सुरत और नृत कहाँ पर होनी चाहिए? सतलोक में होनी चाहिए। हमारी सुरत नृत अपने पूर्ण परमात्मा सतकबीर में होनी चाहिए। हमारी सुरत नृत आज जो बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आए हैं, इनके लिए होनी चाहिए। कहते हैं बंदी छोड़ ने एक वाणी में कहा है कि अलल पंख का चीकला घर पहुँचेगा सोई। परमहंस की वाणी में लिखा है बंदी छोड़ने के जो अलल पंख का चीकला होगा वो घर पहुँचेगा। अलल पंख के चीकले से मतलब था कि जो अलल पंछी जैसी सुरत नृत जो भगत, जो शिष्य सुरत नृत बंदी छोड़ में लगा के रखेगा वो पुण्यात्मा सतलोक पहुँचेगा। तो जो अलल पंख का चीकला होगा वो सतलोक पहुँचेगा। तो इस वाणी का मर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, अभी हमारा जो मार्ग है वो स्टार्ट हो रहा है। किसी परिवार में पति ने ले लिया है तो पत्नी विरोध कर रही है, अगर पत्नी ने ले लिया है तो पति विरोध कर रहा है, किसी के सास ससुर विरोध कर रहे हैं तो किसी के माता पिता विरोध कर रहे हैं, किसी के दोस्त विरोध कर रहा है तो किसी का बॉस विरोध कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में पुण्यात्माओं अधीनी बहुत ज़रूरी है। अलल पंछी की तरह से हमें रहना है, अधीन बन के रहना है, मालिक के आदेश के हिसाब से रहना है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की हमें ज्ञान विरुद्ध आचरण नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप ज्ञान से हटेंगे तो आपका निश्चित ही है कि सामंजस्य खत्म हो जाएगा। जैसे एक परिवार में आप अकेले हैं, या तो पत्नी है या पति है, तो अगर वो सामंजस्य मिला के नहीं चलेगी, अगर वो तत्वज्ञान के हिसाब से नहीं चलेगी तो घर में क्या होंगे? झगड़े होंगे, बेमतलब का बेमनस होगा। बंदी छोड़ने ने बताया कि जिस घर में जे भक्ति मार्ग प्रवेश कर गया है उस घर में लड़ाई नहीं हो सकती है। अगर एक भी पुण्यात्मा ज्ञान को समझ गया है तो उस घर में कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती है। तो इसका मर्म बहुत गहरा है। मर्म ये है कि आपको अधीन रहना है, अलल पंछी जैसी। अलल पंछी जब बच्चा होता है तो उसको पता था कि हम उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमें कहाँ जाना है? आसमान में जाना है। इसी प्रकार से आपको भी इन्हीं के साथ में रह के हुए साधना करनी है, अपनी पूरी भक्ति मार्ग करना है। तो आपको 24 घंटे हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। घर पे अपने आजकल लीड भी परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया है कि लीड भी लगा के कर सकते हैं, कहीं घूमने जाएं वहाँ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप में तभी डेवलप होंगी जब आप इस तत्व ज्ञान को हृदय में समा लेंगे। ये लड़ाई झगड़े का मार्ग नहीं है, अलल पंछी जैसा मार्ग है। तो अलल पंछ का चीकला घर पहुँचेगा सोई। आपको अलल पंछी जैसे चीकला या शिष्य बनना है, भगत बनना है, तभी वो परमात्मा आपको ले जाएगा। आगे है काया माया न वहाँ, नहीं पांच तत्व का गात, नहीं पिंड ना प्राण गात। तो ये इसमें भी बंदी छोड़ ने बताया है कि जहाँ आपको सतलोक में जाना है वहाँ काया माया न वहाँ काया नहीं है, शुक्रम अकायम स्नावीरम। होता यह है कि आज जो हमें शरीर मिला है ये मिट्टी का पुतला है, 5 तत्व का बना पुतला है। लेकिन जैसे ही हम लोग साधना द्वारा आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर बंदी छोड़ ने पाँच सूक्ष्म शरीर और बताए हैं। कौन कौन से? जैसे आपको ज्ञान होगा तो आपका सूक्ष्म शरीर होगा, कारण शरीर होगा, महाकारण शरीर होगा, केवल शरीर होगा, तब आप नूरी तत्व में पहुँचेंगी। नूरी तत्व में आपको तब कहते हैं कि वहाँ पर नूरी तत्व का शरीर मिलता है। ऐसा शरीर जो कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसा शरीर जिसमें कभी मृत्यु नहीं होती है, ऐसा शरीर जो कभी वहाँ से मतलब एक बार मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए। नहीं 5 तत्व का गात, वहाँ कोई 5 तत्व का शरीर नहीं है, ना वहाँ काया है ना माया है, वहाँ नूरी शरीर। एक जो शरीर आपको मिलेगा वो 16 सूर्य के बराबर मिलेगा। इतना तेज पुंज होगा, 16 सूर्य के बराबर आपको शरीर मिलेगा, बंदी छोड़ ने बताया है। और वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। आपके महल एक पुण्यात्माओं के इतना बड़ा एरिया, इतने बड़े आज भी नूरी महल हैं
कि वो एक पृथ्वी लोक के बराबर होंगे एक जीवात्मा के लिए। इतना बड़ा लोक है, मतलब 21 ब्रह्मांड ब्रह्मकाल के और 7 शंख ब्रह्मांड परब्रह्म के। ये जो कबीर साहब ने 16 पुत्र बताए हैं, तो उनकी जगह एक पुत्र की जो जगह है उसके एक कोने में रख दिए जाएं, तब भी कोने में समा जाएंगे। इतना बड़ा बड़ा क्षेत्र है, असंख्य द्वीप, असंख्य वहाँ सतलोक। वो स्थान है पूर्ण परमात्मा सत कबीर का, कि हंसा करत चौर सुरभूपी सत्य पुरुष दरबारा है। वो पूर्ण परमात्मा का दरबार है जहाँ करने नो दीदार महल में प्यारा है। वो परमात्मा सशरीर बैठा है तीसरे मुक्ति धाम में। तो वहाँ जाना है, तो वहाँ जाने के लिए ही ये तैयारी चल रही है। इन वाणियों के माध्यम से वो मर्म आपके हृदय में उतारा जा रहा है। ये बंदी छोड़ की ही सत्प्रेरणा से सब हो रहा है, क्योंकि ये वाणियाँ जब तक क्लियर नहीं समझ में आएंगी तब तक आप नित्य नियम करते हैं तो वो भाव नहीं बनता है। वो भाव बनना चाहिए, वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के प्रति वो भाव बनना चाहिए कि वो वही पूर्ण परमात्मा हमें मिला है जो गरीबदास जी महाराज को मिले थे, वही पूर्ण परमात्मा हमें मिला है। तो ऐसा सतगुरु हम मिला अलल पंख की जात, और काया माया ना वहाँ नहीं 5 तत्व का गात। तो ये बहुत ही गहरी बात थी जो आप लोगों को बतानी थी बंदी छोड़ की सत्प्रेरणा से, कि अलल पंछी की तरह हमें परिवार में घुल मिल के रहना है, अपनों में घुल मिल के रहना है, लेकिन भक्ति द्वारा अपने को प्रफुल्लित करते रहना है। जैसे हाथी अपने आप को सबके बीच में रह के आधीन बेच के अपने आप को मजबूत करता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि हाथी 5 हाथ, जो अलल पंछी होता है वो 5 हाथियों को दबा के, ये उसके 4 पंजों में और एक चोंच में 5 हाथी को लेके उड़ जाता है अपने माता पिता के साथ, और माता पिता का भोजन तैयार वहाँ रहता है। तो आसमान में इसी प्रकार से हमें सबके बीच में रह के अपनी भक्ति मार्ग, अपनी तीनों मंत्रों की साधना और ध्यान, श्रुत नृत्य का जाप, प्रथम मंत्र जिसको मिला है तो प्रथम मंत्र में श्रुत नृत्य लगाए रहें, जिसको सतनाम मिला है तो उस श्वास का सिमरन करते रहें, जिनको सार नाम मिला है सार नाम, जिनको सार शब्द मिल गया है, वैसे तो बंदी छोड़ने अभी तक किसी को नहीं दिया है, लेकिन जिसको भी सार नाम बंदी छोड़ने दिया है तो वो सार नाम में श्रुत नृत्य लगाएं। गफलत इस मार्ग में बिल्कुल नहीं चलेगी, जो गफलत करेगा तो वो परमात्मा का दोषी है, युगों युगों तक उसका दाव नहीं लगेगा। इसलिए इस मार्ग में आने पर सच्चाई बहुत ज़रूरी है। बंदी छोड़ की जो भगत आत्मा है उनसे प्रेम भी ज़रूरी है, साध संगति भी ज़रूरी है, जहाँ अच्छे भगत हों वहाँ जाना ज़रूरी है। तो इससे आपकी आत्मा में सुधार होगा और आत्मा प्रफुल्लित होगी, मजबूत होगी, और वो पूर्ण परमात्मा सतकबीर हमें निश्चित ही सतलोक ले जाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में वाणी का सरलार्थ होगा। तो एक बार पुनः सभी पुण्यात्माएँ बोलेंगी, बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़। सत साहेब।